तो दोस्तों आज हो गया 19 जून 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फास्ट खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फास्ट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा है कि जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाएं, राजा शेर ही रहेगा। उन्होंने कहा है कि साल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा साबित होंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा अगले चुनाव में 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये देश में लागू हो सकता है। इस बीच जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान आया है। आपको बता दें कि मौलाना ने कहा है कि बीते 1300 साल से हमारा पर्सनल लॉ है, हम उस पर ही कायम रहेंगे, लेकिन यूसीसी का विरोध करने के लिए गलियों का रुख नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने आगे कहा है कि आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया और हमें यकीन है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक सरकार द्वारा सावरकर से जुड़े चैप्टर को पाठ्य पुस्तक से हटाए जाने को गलत बताया है। अब कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार किया है और कहा है कि वो आरएसएस को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि उन्हें लगता है कि छात्रों को महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ना चाहिए, न कि उनकी हत्या करने वालों के। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद किया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा और सूबे के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, नौकरी, स्कूल और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के सामने जो स्थिति है वो कांग्रेस और भाजपा सरकारों के खराब शासन की देन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज भी पुलिस के पास जाने से लोग घबराते हैं। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स फ्रेंडली होना चाहिए ताकि लोग उन तक आसानी से पहुंच पाए और अपनी समस्या बता सकें। जब लोग पुलिस के संपर्क में रहेंगे तो अपराध नियंत्रण में भी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की आम सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये बात कही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के जूनागढ़ और यूपी के बुलंदशहर में युवक की पिटाई को लेकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुल्म भी हम पर होगा और जालिम भी हम ही कहलाएंगे। इसके बाद हमको पीटा जाएगा और फिर केस भी हमारे ऊपर ही चलाया जाएगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए 2 वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने एक वीडियो को बुलंदशहर का बताया है जबकि दूसरे को गुजरात के जूनागढ़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत देशवासियों को संबोधित किया। इस बार ये कार्यक्रम 1 सप्ताह पहले ही प्रसारित किया गया। आमतौर पर मन की बात का प्रसारण महीने के आखिरी रविवार को होता था। हालांकि इस बार 21 जून से पीएम मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम 1 सप्ताह पहले ही शेड्यूल कर दिया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आपातकाल की बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में 25 जून काले दिवस के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 136 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। 4 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस ने दूसरे राज्य में ये जीत दर्ज की है, लेकिन कई मायनों में कर्नाटक की जीत उसके लिए संजीवनी की तरह मानी जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ उसे कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जीत मिली है तो वहीं इससे उसे राज्यसभा सीटों में भी फायदा होगा। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो कर्नाटक से उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को एक आंकड़ा और है जो उत्साहित कर रहा है। विधानसभा चुनाव में उसे मिली जीत को लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो वह प्रदेश की 21 सीटों पर आगे रही है। दिल्ली के आरके पुरम में रविवार सुबह अज्ञात शूटरों द्वारा गोली मारे जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरके पुरम की घटना को लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो इसके बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली के लोग अब अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें 18 दलों के दिग्गज शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन वहीं बीजेपी इस बैठक को फ्लॉप करार दे रही है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विपक्षी एकता के नाम पर भ्रष्टाचार में डूबे वंशवादी दलों की बैठक बुलाई गई है और ये सभी दल केवल अपनी अपनी दुकान बचाने के लिए एक साथ दिख रहे हैं।
वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने शनिवार को औरंगजेब के मकबरे का दौरा किया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि औरंगजेब के पोस्टर और स्टेटस लगाने के बाद राज्य में कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई थी। इस पृष्ठभूमि में प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब के मकबरे का दौरा कर एक नई रात छेड़ दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत पैरवी की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता में वापसी होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर करने के बाद बृजभूषण पहली बार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बृजभूषण ने यूपी के गोंडा में कहा कि मोदी लहर का अभी भी देश में बोलबाला है। तेलंगाना के हैदराबाद में उर्दू मीडियम डिग्री परीक्षा के लिए पहुंची छात्राओं से एग्जाम सेंटर पर बुर्का उतरवा लिया गया। इसको लेकर जब उन्होंने शिकायत की तो गृह मंत्री महमूद अली ने घटना की निंदा की। आपको बता दें कि पूरा मामला हैदराबाद स्थित केवी रंगारेड्डी कॉलेज का है। कुछ छात्राएं यहां पर उर्दू माध्यम की परीक्षा देने पहुंची थी। उनका आरोप है कि एग्जाम सेंटर पर कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज स्टाफ ने अंदर जाने से पहले उनसे बुर्का उतारने को कहा। मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान कैबिनेट मंत्रियों समेत कई राजनेताओं पर हमले हुए हैं। अज्ञात संख्या में लोगों ने भाजपा नेताओं के घरों में तोड़फोड़ या हमला करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर को भीड़ ने आग लगा दी। इस दौरान दूसरे भाजपा नेताओं के घरों को भी भीड़ की ओर से आग लगाने का प्रयास किया गया। आदिपुरुष फिल्म ने पहले दिन करीब 140 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धमाका कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए डायलॉग को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग और सीन को लेकर भारी आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी ने इस फिल्म के डायलॉग को सड़क छाप बताया है। पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम किसी भी हाल में इस पर आंच नहीं आने देंगे। सत्ता में बैठे लोग धर्म के नाम पर देश को लूट रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, शोषितों का आरक्षण समाप्त कर मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो शनिवार को मुबारकपुर के सोनापुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कहें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 2014 में जैसे सत्ता में आई थी 2024 में उसकी वैसे ही यूपी से विदाई होगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीब का सम्मान, उसे न्याय और सुविधाएं दिलाना लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 जुलाई को जयपुर में बड़ी जनसभा करके चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि करबला मैदान में होने वाली जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कई जिलों में जाकर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। कर्नाटक के सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। खुद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने ये जानकारी दी। डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के सभी मंत्रियों को आगामी 21 जून को दिल्ली बुलाया है। उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटक सरकार के मंत्री अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों से भी मुलाकात कर प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं।